नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी पर सीएम धामी ने ली चुटकी, बोले लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ रही है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी कांग्रेस के गले की हड्डी, सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, संत भी नाराज। प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र, महिलाओं को 40% सरकारी नौकरी, पुलिस भर्ती, फ्री बस सर्विस का वादा। मदन कौशिक के बेटे ने संभाली अपने पिता की चुनाव प्रचार कमान, पिता के लिए बना रहे चुनावी माहौल। सीएम धामी के कार्यक्रम में उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां, कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कालाडूंगी में लाखों की स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 14 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी दल जोर शोर से प्रचार और विपक्षी दलों पर पलटवार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड में मैनिफेस्टो जारी करने और पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंची, लेकिन सीएम धामी ने प्रियंका गांधी पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि प्रियंका की कठिनी और करनी में अंतर है। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने कई तरह के दावे किए हैं। वहीं प्रियंका गांधी के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रियंका गांधी कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वह खुद तो कहीं से लड़ नहीं रही है। पूरे देश में प्रियंका बोल रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन खुद क्यों लड़ने से डर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो जारी किया। इस घोषणा पत्र को महिलाओं को केंद्र में रखते हुए जारी किया गया है। वहीं इसके अलावा कई और लोक लुभावन वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं, जिस पर भाजपा ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका जी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बढ़ सकती हूँ, वो कहीं से लड़ तो रही नहीं, अब क्या कहूँ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए रोज नए नए मुद्दे उठाने के साथ ही नई घोषणाएं भी कर रही हैं। कांग्रेस की ऐसी ही एक घोषणा ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के एक नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हवाले से उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का दावा किया है, जिस पर बीजेपी नेता और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साधु संतों ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद का हरीश रावत के दावे के साथ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। बीजेपी ने इस मामले को लपक लिया। इस बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस देश आजाद होने से लेकर आज तक तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा न्याय की बात की है और किसी के साथ अन्याय न हो, इस बात का ध्यान रखा है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस एक तरफ 4 धाम की बात करती है और दूसरी तरफ इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है। इससे कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट होती है कि वो 4 धाम में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या दर्शाना चाहती है। सीएम धामी ने कहा कि हरीश रावत पहले से ही इसके समर्थक रहे हैं। उनके शासनकाल में तो शुक्रवार की नमाज की भी छुट्टी हुआ करती थी। वहीं निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने भी उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले से ही कई यूनिवर्सिटी चल रही है, उनमें किसी प्रकार का भेद तो है नहीं, इसलिए किसी व्यक्तिगत जाति या धर्म के नाम पर उत्तराखंड में कोई यूनिवर्सिटी बने, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा फैसला धर्म और उत्तराखंड के हित में नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया कि वो वर्तमान या भविष्य में इस तरह की कोई मान्यता न दे। देखिए, ये कांग्रेस की नीति रही है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ न हो। आज जब हम 4 धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ 4 धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि 4 धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। लेकिन हरीश रावत जी भी सहमति दे चुके हैं और दावा कर रहे हैं, और देवेंद्र यादव भी दावा कर रहे हैं कि वो दोनों ने तो सहमति दे दी। हरीश रावत जी पहले से ही इसके समर्थक रहे हैं और उनके समय में जुमे की नमाज पढ़ने की भी छुट्टी हुआ करती थी। जनपद देहरादून में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस में काफी उत्साह देखा गया। वहीं प्रियंका गांधी द्वारा उत्तराखंड के 70 विधानसभाओं को वर्चुअल संबोधित किया गया और कांग्रेस को वोट डालने की अपील की गई। साथ ही कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया गया। एक ऊर्जा के साथ आई है और कार्यकर्ताओं में बड़ी ऊर्जा है, और ऊर्जा इसलिए भी है कि पिछले जो है 10 सालों में और जो वर्तमान जो सरकार है इसने कुछ नहीं, दारू और रेत के अलावा कोई काम नहीं किया। हर घर में 2 बेरोजगार, 1000 रुपये का सिलेंडर, 210 रुपये का कड़वा तेल,
कुछ नहीं। मसूरी, कम से कम मसूरी विधानसभा में तो बहुत बुरा हाल है। गणेश जोशी जी से एक बता दें, मसूरी में पानी की 20 भी उन्होंने किसी मोहल्ले में या माल रोड के अंदर या किसी भी बस्ती में एक पानी की 20 लगाई हो, गणेश जोशी बता दें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 200 करोड़ जमुना जी की जो पेयजल योजना है, 200 करोड़ हरीश रावत की देन है। 44 करोड़ रुपए का जो नीचे किंग रेट में है, ये भी हरीश रावत जी की देन है। 12 करोड़ का जो टाउन हॉल है, ये तिवाड़ी जी की देन है। 1 करोड़ रुपए एमडीएस यहाँ बनवाया, ये हरीश रावत जी की देन है। माननीय गणेश जोशी जी ये बताएं कि उन्होंने किया क्या। वो समाज कल्याण मंत्री थे और उपनल विभाग उनके अधीन था। उन्होंने 10,000 वैकेंसियां वहाँ पे हैं, एक लड़का मसूरी का नहीं लगाया, एक लड़का। उन पर छोटा कुटीर उद्योग का था, 300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास हैं। उन्होंने एक समूह बनाया, किसी और लेडीज को जो है रोजगार तक नहीं दिया। तो ऐसे निकम्मे बहरे लंगड़े आदमी की यहाँ जरूरत नहीं है उत्तराखंड की। हमारी जो प्रत्याशी है गोदावरी थापली जी के उपलक्ष्य में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे टाइम पे सिलेंडर 400 कुछ का था, आज के टाइम पे 1000 रुपए का हो गया है। खाने का तेल है उस टाइम 70 रुपए का था, आज 200 से ऊपर हो चुका है। तो जनता को क्या चाहिए? जो गरीब जनता है उसे तो ईंधन चाहिए, चूल्हा चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर इस सरकार ने क्या किया है, गरीब लोगों को बहुत परेशान करके रखा हुआ है। 10 सालों से हम परेशान हो गए। अब मसूरी की जनता जो है जवाब देगी बीजेपी को। कहीं ना कहीं मसूरी जी आज देहरादून आए और उन्होंने अपने संबोधन में आज पहले ही से इस प्रदेश की सम्मानित जनता ने अपना मन बना रखा है कि इस बार इस जुमलेबाज सरकार को उखाड़ के फेंकना है और कांग्रेस को सत्ता में लाना है। आज वो फैसले को उन्होंने और ज्यादा मजबूत कर दिया। आज उन्होंने अपने संबोधन में ये बताया कि महंगाई अपने चरम पे है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा है नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण जो कल एक जुमलेबाज वाला बजट पेश किया है, उस बजट के बारे में भी आज उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं को, इस प्रदेश की सम्मानित जनता को बताया। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो बजट लाया गया है, ये बजट या किसानों से एक बदला लिया गया है, ये बोलने के लिए कि तुमने एक साल आंदोलन करा और आज हमने तुमसे बदला ले लिया। आज मैं आपसे अपनी शहर कांग्रेस की टीम की ओर से आश्वासन देता हूं कि मसूरी विधानसभा में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और पूरी इस प्रदेश में 10 मार्च को आप देखेंगे संपूर्ण बहुमत की कांग्रेस का सरकार इस प्रदेश की सम्मानित जनता इस प्रदेश को देगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने और नया जोश भरने के लिए देहरादून से प्रियंका गांधी द्वारा की गई वर्चुअल रैली को सुनने काशीपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां रैली के बाद कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने के साथ ही हर घर तक कांग्रेस की विचारधारा और विकास कार्यों को पहुँचाने का संकल्प लिया गया। साथ ही भाजपा सरकार के डबल इंजन के विकास के खोखले दावे और महंगाई से आम जनता पर पड़ रही मार से भी जनता को जागरूक करने के लिए कार्यकर्ताओं को नसीहत दी गयी। जोश और उत्साह बिल्कुल भरा है। सारी नए लड़के यूथ के बिल्कुल पेप्टअप हो गए हैं। जो हल्का सा डाउन उनको फील हो रहा था मौसम और ठंड की वजह से, वो सब उठ के आ गया है लड़के। तो आज जब भी आप शाम को देखिएगा 1000 और जुड़ेंगे साथ। 35 सालों से जो वनवास काट रही थी कांग्रेस, तो इस बार लगता है कि वो कांग्रेस की झोली में ये सीट आएगी। भैया उम्मीद तो है, वैसे सबको होती है। जो इलेक्शन लड़ता है, कोई हारने के लिए तो लड़ता नहीं, पर हाँ हमारे चांसेस अच्छे हैं। हमारा रिव्यू भी ठीक हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, तो युवाओं में एक प्रियंका गांधी जी को लेकर एक बड़ा उत्साह है, बहुत जोश है। उन्होंने जो जो टिप्स आज हम लोगों को दिए, अभी तक हम सब लोग पूरे जोश के और पूरे उत्साह के साथ चुनाव को लड़ा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी के उद्घोषण से, प्रियंका गांधी जी के टिप्स से अब कार्यकर्ताओं में एक और नया जोश बढ़ा है, जिससे कि हम कल से और ज़्यादा उत्साह और जोश के साथ इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे प्रत्याशी श्री नरेंद्र चंद्र सिंह जी की जीत एक भारी बहुमतों के साथ सुनिश्चित हो। 35 सालों का वनवास भी इस बार जो है पूरा होगा। मुझे विश्वास है, जिस प्रकार से समीकरण है और जनता का रुझान है, जिस प्रकार से परिवर्तन की बयार बह रही है, इस परिवर्तन की बयार में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतकर जो 35 सालों का सूखा है वो समाप्त करेगा। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। गोपाल राय राज्य भर में घूम कर आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करने पहुंचे हैं। इसी क्रम में कल हल्द्वानी विधानसभा पहुंचकर गोपाल राय ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी समेत टीकू के पक्ष में वोट करने की अपील की। गोपाल राय ने कहा कि उत्तराखंड में जबरदस्त आम आदमी पार्टी की लहर है और आम आदमी पार्टी 40 से 45 सीटों पर कड़ी टक्कर दे रही है और उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने जमकर लूटा है। उत्तराखंड के अंदर चारों तरफ एक अंडर करंट चल रहा है
और जो चारों तरफ से सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से 45 सीट से ज़्यादा सीटों पे आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। हम चुनाव जीत रहे हैं और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास उत्तराखंड के लोगों के लिए आगे क्या करेंगे कहने के लिए कुछ नहीं है। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो जनता के लिए अपना एजेंडा लेकर के आई है, गारंटी लेकर आई है, और अंडर करेंट पूरे उत्तराखंड के अंदर बदलाव का अंडर करेंट चल रहा है और आम आदमी पार्टी को लोग एक मजबूत विकल्प के रूप में चुन रहे हैं। सर, अगर बात की जाए स्पष्ट बहुमत पार्टी की स्टैंड क्या नजर आती है? आपको नहीं दिख रही है, हमें दिख रही है। जिस तरह का अंडर करेंट है, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में क्रांति होने जा रही है। सर, उत्तराखंड के वर्तमान उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री हैं, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बन जाते। रही बात देखो उत्तराखंड में बीजेपी ने सरकार में एक हैट्रिक लगाया है, 3 मुख्यमंत्री बदला। और जहां तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर के अघोषित दावेदार हैं, वो तो चुनाव से पहले ही हैट्रिक लगा दिए। पहले हरिद्वार सीट पे गए लड़ने, कांग्रेसियों ने भगा दिया। रामनगर सीट पे गए लड़ने, उन्होंने कांग्रेसियों ने भगा दिया। अब काला लाल कुआं में आए, उस कुआं में से डूब के निकलेंगे या बचेंगे मुझे नहीं पता, उन्हीं को पता होगा। सूबे में चुनावी ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है, जिसको लेकर दिल्ली ही नहीं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा करने के साथ ही उनके साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं। पार्टी नेताओं और चुनावी मैदान में पार्टी प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे प्रत्याशियों का कहना है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा की भ्रष्ट और जन विरोधी नीतियों से त्रस्त हो चुकी है और इस बार जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। हमें बहुत अच्छा समर्थक मिल रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। लोग बहुत ज़्यादा उत्साह है, जिस घर में भी जा रहे हैं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला लिया है आपने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लाने का, और हमें सबका सहयोग मिल रहा है। और सबका बीजेपी कांग्रेस से सब ऊब गए और सभी कह रहे हैं कि मतलब हम काफ़ी बदलाव चाह रहे थे और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आए और 70 की 70 विधानसभा में अच्छे से बदलाव लाए। उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है और उत्तराखंड में एक चमत्कार होने वाला है जो कि पूरा देश देखेगा। जैसे दिल्ली में चमत्कार हुआ था ना, एकदम सत्ता परिवर्तन, वही उत्तराखंड में होगा। 14 फरवरी दूर नहीं है, पूरा देश देखेगा। तो क्या कुछ मुद्दे हैं खास आप यहाँ मानते हैं, क्या कुछ आपको अभी नज़र आया है यहाँ पर? यहाँ की जनता के मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन उन पर विचार अभी तक किसी भी सरकार ने किया नहीं और ना ही काम हुआ। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो चुके हैं। जिस चीज़ के लिए उत्तराखंड को आज़ादी कर दी गई थी या बनाया गया था अलग स्टेट, उस पर तो अभी तक काम ही नहीं हुआ है। जैसे आप डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ की जो जनता है, तो क्या लगता है आपको? जनता बदलाव चाहती है। मैंने अभी भी बताया ना कि चमत्कार होगा। 14 फरवरी एक ऐतिहासिक जीत होगी यहाँ पर। नैनीताल विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर मतदाताओं से 14 फरवरी को बढ़ चढ़कर मत दिए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह प्रत्येक गांव के लिए विकास कार्यों के लिए हमेशा आगे रहेंगे। संजीव आर्य ने कहा कि विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जो विकास कार्य अधूरे रह गए उनको आप सभी के सहयोग से और आशीर्वाद से मैं पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। उत्तराखंड में जहां 2 बेटियां अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है, वहीं हरिद्वार में भी एक बेटा अपने पिता को 5वीं बार चुनाव जिताने के लिए मैदान में उतर आया है। बेटे ने पिता के चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के वर्तमान विधायक और 5वीं बार विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मदन कौशिक की, क्योंकि मदन कौशिक पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा है और उन्हें पूरे प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करना है और अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने का प्रयास करना है। इसके चलते उनको अपनी विधानसभा में कार्य करने का इतना मौका नहीं मिल पाएगा। इसी के चलते अब उनके बेटे आयुष कौशिक ने अपने पिता मदन कौशिक के चुनाव प्रचार का जिम्मा लिया है। पहली बार केंद्रीय नेतृत्व ने हरिद्वार में अध्यक्ष जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, पूरे प्रदेश का वो जिम्मा संभाल रहे हैं। तो इस बार हरिद्वार में मैंने सोचा कि उनकी मदद के लिए, ऐसे तो हर बार आता हूँ लेकिन इस बार मैंने सोचा विशेष मदद के लिए इस बार मैं हरिद्वार में पूरे समय युवाओं के बीच काम कर रहा हूँ। इतना जोश सारे युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, मैं जिनके पास भी जा रहा हूँ वो सब यही कह रहे हैं कि अब की बार 50,000 पार। पिछली बार से बड़ी जीत हम हरिद्वार में जीतने जा रहे हैं इस बार। पिता के लिए काम कर रहे हैं, पिता के तरह से फील्ड में निकल के पिता के लिए काम कर रहे हैं, इनको चुनाव के लिए काम कर रहे हैं, उनको जिताने के लिए काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग खुश हैं हरिद्वार में, इतने काम हुए हरिद्वार में, अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन, अंडरग्राउंड बिजली, 2 बड़े अंडरपास बने हैं। युवाओं के लिए आप बात करें तो एक इंडोर स्टेडियम, एक आउटडोर स्टेडियम है, अन्य हज़ार इतने काम हुए। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ लोग मुझे कह रहे हैं कि बेटा हम तो तुम्हारे घर के लोग हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्या विकास कार्य हुए हैं। यहाँ हमेशा से भाजपा ही जीतती थी और भाजपा ही जीतेगी। और एक बड़ा प्रण इस बार सबने लिया है कि इस बार हरिद्वार में कांग्रेस की जमानत जब्त कराकर, जैसे पिछली बार उत्तराखंड में सबसे बड़ी जीत जीती थी, इस बार भी पुनः 2022 में 2017 से बड़ी जीत के साथ हम हरिद्वार जीतने जा रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग इतना जब बताते हैं कि भाई पिताजी हमारे यहाँ भी आए थे, हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, निश्चित रूप से बहुत ही मेरे लिए गर्व का समय है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे पिताजी पहले काम करते रहे हैं, आगे भी ऐसे ही हरिद्वार में काम करते रहेंगे। पिता की पिटाई, देखिए ये तो आप अब ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, समय के साथ डिसाइड होता है। हरिद्वार की जनता, यहाँ के लोग अगर कहेंगे तो अभी तो मैं वकालत कर रहा हूँ, अभी मन में ऐसी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है। सरोवर नगरी नैनीताल विधानसभा चुनाव से भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य ने घर घर में प्रचार प्रसार के दौरान कहा कि वह नैनीताल के विकास कार्यों के लिए हमेशा आगे खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इतने साल रहने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया है। वह भाजपा की बहुत बड़ी आभारी है। उन्होंने महिला का दुख जाना और नैनीताल से आप लोगों के बीच भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होने के क्रम में सभी प्रदेशों से प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रकाश जोशी को झारखंड का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। प्रकाश जोशी के काला लुंगी आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। विधानसभा चुनाव में थराली से भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के समर्थन में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कुलसारी समेत थराली के बाजार क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार कर भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के पक्ष में वोट मांगे और भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं सीएम धामी के इस कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल की भी खूब धज्जियां उड़ती नजर आई। सीएम धामी के डोर टू डोर प्रचार के दौरान अत्यधिक भीड़ जमा होने से सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ी और वहीं कोविड के नाम पर चालान करने वाली पुलिस भी महज मुख्यमंत्री का सुरक्षा जिम्मा ही संभालती नजर आई, जिस पर कांग्रेस के प्रत्याशी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम ने सवाल उठाया और भाजपा पर सत्ता की आड़ में निर्वाचन आयोग के आदेशों को ठेंगा दिखाने का आरोप लगाया। जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रैली हुई, उसमें पूरे यहाँ के आज ही नहीं तमाम समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और जो सरकारी मिशनरी का है उसका दुरुपयोग करते हुए आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री की रैलियों में कोविड का जो उल्लंघन हुआ, जो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस की थी, एसओपी जारी की थी, उसका खुलेआम उल्लंघन हुआ। हम वहाँ पर तमाम हमारे कार्यकर्ता देखते रह गए कि इस तरह से हमको तो प्रतिबंधित कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कोविड की धज्जियाँ उड़ी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं कर पाए और उसको रोक नहीं पाए। इस तरह से सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस चुनाव में पूरा जो है सरकार अपना प्रभुत्व दिखा रही है और जो एक जो है कोविड के नियमों के खिलाफ है। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा के गांजा माजरा गांव द्वारा चुनाव बहिष्कार किया गया था, जिन्हें मनाने तहसीलदार भगवानपुर रेखा आर्य पहुंची, लेकिन मांग पूरी न होने पर ग्रामीण नहीं मानकर चुनाव बहिष्कार जारी रखा। आपको बता दें कि शमशान घाट की भूमि न होने से ग्रामीण खासे परेशान हैं। जैसे यहाँ पे मुझे आदेशित किया गया था कि मैं गांव में जाकर लोगों को प्रेरित करूं कि वे मतदान का प्रयोग करें जी। तो मैं अभी यहाँ पे आई हूँ और इनकी जो 3 मुख्य समस्याएं हैं कि मुख्य मार्ग की है और एक शमशान घाट के लिए भूमि के लिए है। तो उसके लिए चकबंदी में, चूँकि ये गाँव है, इसके लिए हमने चकबंदी कानूनगो से बात की थी। उन्होंने ये कहा है कि इनको भूमि आवंटित कर दी गई है। अब चूँकि गांव में ग्रामीण कह रहे हैं कि उनकी निशानदेही भी हो, उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो कल यहाँ पे आएंगे, जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूर्ण करने के उपरांत निशानदेही की कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये तैयार हो गए? चुनाव बहिष्कार का जो फैसला था उसको कैंसिल कर दिया? अभी जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जब निशानदेही हो गए उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे, लेकिन मैं इनसे यही अपील करना चाहूँगी कि ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बड़ा महोत्सव कहेंगे और हमें जो संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया है, मतदान का अधिकार, उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रदेश में भले ही मौसम का कहर लगातार जारी है, मगर चुनाव की गर्मी धीरे धीरे गली मोहल्ले में दिखने लगी है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी घर घर जाकर वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद वर्मा ने कोटद्वार के चिल्लर खाल में घर घर जाकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की और वोटरों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट द्वारा जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्र अधिकारी रामनगर बलजीत सिंह भागपुनी के दिशा निर्देशन में थाना अध्यक्ष कालाडूंगी राजवीर सिंह के नेतृत्व में कालाडूंगी पुलिस और एसओजी टीम नैनीताल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए कालाडूंगी भाजपुर मार्ग पर एक अभियुक्त को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 120 ग्राम स्मैक बरामद हुई। क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह भागपुनी ने बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा स्मैक के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा स्मैक के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा पता रसीद सुराग रसीद की गई है और स्रोतों से मालूम किया गया। और आज हमें मालूम चला है कि कुलदीप नामक एक व्यक्ति स्मैक लेकर आ रहा है। उस सूचना पर उसको हमारे द्वारा पकड़ा गया, जिसके पास से 120 ग्राम स्मैक मिली है और जो करीब 3.5-4 लाख रुपए की कीमत की है और मूल रूप से ये बन्ना खेड़ा बांजपुर का रहने वाला है। कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए कोटद्वार में भी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि प्रियंका गांधी की वर्चुअल रैली से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। यही जोश पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बना है, जबकि भाजपा ने 5 साल जनता के साथ छलावा किया, जिसका जवाब जनता 14 फरवरी को देगी। देखिए, बहुत बड़ा जबरदस्त उत्साह जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर है। आज प्रियंका जी का भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड को संबोधित किया और जो भी बातें उन्होंने कही वो निश्चित रूप से यहाँ की जनता की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने कहा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज अभी उत्तराखंड का जो नारा दिया गया था, उसी के लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्होंने तमाम अपने भाषण को केंद्रित किया गया था। महंगाई पर वो बोली, बेरोज़गारी पर बोली, इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर बंद हो गया उसके लिए उन्होंने बात कही। स्वाभाविक रूप से आज बच्चे लोग, नौजवान लोग बिलखते नज़र आ रहे हैं। परिवार जो है बहुत परेशानी में है कि उनका बच्चा आज बेरोज़गार है। तमाम जिंदगियां जो परिवार के रूप में अपने परिवार को संचालित करती थी, अपने बच्चों को पालन पोषण भली-भांति करते थे, उनके सामने आज जो सबसे बड़ी समस्या है उनके बेरोज़गार बच्चों की है। महंगाई जो चरम पर है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने की है और उनको बच्चे पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक अदूरदर्शिता थी वर्तमान सरकार की और इस समय लोगों ने मन बनाया है कि इस बार हम कांग्रेस की सरकार को ला के रखेंगे और ताकि यहाँ पर जनभावनाओं के अंदर जो है विकास की गंगा बहाई जा सके और यहाँ पर जो बेरोज़गार हाथों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है उनको रोज़गार मुहैया कराया जाएगा और महंगाई को भी अंकुश लगाया जाएगा। ये गरुड़ क्षेत्र में छोड़े गए पशुओं से पूरे गरुड़ क्षेत्र के लोगों का बुरा हाल है, जिसके चलते ग्रामीणों को आए दिन अपना घर छोड़कर आवारा पशुओं को इधर से उधर खदेड़ने जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि पशुओं द्वारा खेती नष्ट कर दी गई है। आए दिन पशुओं द्वारा खेत खलिहान को लगातार नष्ट तो किया ही जा रहा है, साथ ही इन पशुओं की उचित व्यवस्था का सरकार या शासन प्रशासन अब तक कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। कोई वहाँ मार रहा, कोई वहाँ मार रहा, गौ माता ठहरी और हमको तुम इतना एक एप्लीकेशन लिख के एक होम गार्ड दे दो, तहसीलदार की मोहर लगा के हमको दे दो। तो आज से पहले किसी से कहा आपने? लोग से कहा हमने, हमारे किसी सुना नहीं। अच्छा, नहीं सुना हमने, हमारी किसी ने नहीं सुना। तो क्या कह रहे थे वो कुछ नहीं कहा, हमको लिख के भी नहीं दिया कुछ। आप हमको जीत गई है, आप कितना मजदूर लगा के और 250 रुपया हम मोस आने वाले को दे रहे हैं। मोल भी सारा सब कुछ खराब, बताओ तुम हमारा अब भी कर दो, एक आगे दीजिए, कल को हम उसको भेज के आएंगे। यहाँ सब पब्लिक परेशान हो रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।